दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि यह इन्फॉर्मेशन आपके भी काम आ सकती है। दोस्तों, अगर आप एक इनकम टैक्स रिटर्न टैक्स पेयर हैं, यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं और अपनी सभी इनकम दिखाते हैं, जो भी आप इनकम अर्न करते हैं पूरे साल के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस आ जाती है कुछ नॉन कंप्लायंस की वजह से। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आपको ध्यान रखनी होती है फाइनेंशियल अकाउंट रिलेटेड। यानी जितने भी आपके फाइनेंशियल अकाउंट है उन सभी की रिपोर्टिंग करनी होती है आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। आप अपनी इनकम तो रिपोर्ट कर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं जिनको हम रिपोर्ट सही से नहीं कर पाते। एग्जांपल के तौर पर सेविंग बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ऐसे टाइप के जो फाइनेंशियल अकाउंट है जो हम स्किप कर जाते हैं कई बार। तो कौन से ऐसे टाइप के फाइनेंशियल अकाउंट है जिन्हें रिपोर्ट सही से करना है ताकि हमारी इनकम टैक्स रिटर्न जो है नॉन कंप्लायंस ना हो। इसी के साथ कई लोग ऐसी मिस्टेक्स करते हैं इन फाइनेंशियल अकाउंट को रिपोर्ट करते वक्त, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे कौन सी मिस्टेक है जिससे हमें सीख लेकर उन मिस्टेक्स को वापस दोहराना नहीं है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंट जो आपको रिपोर्ट करना है मैंडेटली अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, और कौन सी जो मिस्टेक्स होगी जिसको आप सुधार सकते हैं, उस मिस्टेक्स के बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और जानते हैं कौन से ऐसे फाइनेंशियल अकाउंट है जो मैंडेटली हमें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होगा। सबसे पहले बात करते हैं उन फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में। तो कौन से फाइनेंशियल अकाउंट है, तो सबसे पहला है सेविंग बैंक अकाउंट। तो दोस्तों, अगर आप पिछले साल जिस साल के लिए आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस साल में कोई भी सेविंग अकाउंट अगर आप होल्ड करते, चाहे आप एक करते, दो करते या एक दो से ज्यादा अगर कर रहे हैं, तो उन सभी सेविंग अकाउंट की जो डिटेल है आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त दिखानी होगी। चाहे आपने नया अकाउंट खुलवाया हो या अकाउंट अगर आपने क्लोज कर दिया उस साल, तो भी आपको उनकी डिटेल जो है वो देनी होगी। इसके साथ आपको बैंक अकाउंट नंबर, कौन सी बैंक है और कितना बैलेंस रह जाता है आउटस्टैंडिंग, ये भी डिटेल जो है आप अपने बैंक अकाउंट रिलेटेड, यानी जितने भी आपके सेविंग बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल आपको देनी है। चाहे आप बैंक में इसको खुलवाते हैं सेविंग बैंक अकाउंट या फिर पोस्ट ऑफिस में भी क्यों ना खुलवाते हैं, आपको सेविंग बैंक अकाउंट रिलेटेड डिटेल जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न में देनी होगी। दोस्तों, सेविंग बैंक अकाउंट के अलावा आपको फिक्स डिपॉजिट रिलेटेड जितनी भी आपने फिक्स डिपॉजिट करवाई है, चाहे आपकी एक्टिव फिक्स डिपॉजिट हो या आपकी कोई मैच्योर्ड भी हो गई है उस साल, तो उसकी एक डिटेल जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त जरूर देनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपका ये नॉन कंप्लायंस माना जाएगा। दोस्तों, हमारा जो तीसरा फाइनेंशियल अकाउंट है वो है रिकरिंग डिपॉजिट रिलेटेड अकाउंट। तो रिकरिंग डिपॉजिट अगर आप करवाते हैं, बैंक में करवाते हैं, पोस्ट ऑफिस में करवाते हैं, आपकी अगर एक्टिव रिकरिंग डिपॉजिट है या वो मैच्योर्ड हो चुकी है, तो इन सभी की डिटेल जो अकाउंट की जितने भी रिकरिंग डिपॉजिट आपने करवाई है उसकी डिटेल आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त डिस्क्लोज करनी होगी। दोस्तों, हमारा जो फोर्थ फाइनेंशियल अकाउंट वो है डीमेट अकाउंट। अगर आप सिक्योरिटी होल्ड करते हैं, चाहे स्टॉक में करते हैं, बॉन्ड में करते हैं या म्यूचुअल फंड के रूप में करते हैं, तो इस डीमेट अकाउंट की डिटेल आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त देनी होगी। अब बात करते हैं, अगर आप एक नॉन रेसिडेंट है या अगर आपका स्टेटस नॉन रेसिडेंट निकल के आता है, तो उस केस में आपको एनआरई एनआरओ अकाउंट की डिटेल देनी होगी अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। अगर आपका कोई फॉरेन बैंक अकाउंट है या एनआरआई अकाउंट है तो उस केस में उसकी भी डिटेल देनी होगी आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर आपका एनआरई एनआरओ अकाउंट है तो उसकी डिटेल आपको देनी होगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त, या फॉरेन बैंक के अंदर अगर आपका कोई अकाउंट है तो उसकी डिटेल भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डिस्क्लोज करनी होगी। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि कौन सी ऐसी गलतियां यानी कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक ज्यादातर टैक्स पेयर करते हैं इन फाइनेंशियल अकाउंट को इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाते वक्त। आइए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कौन सी ऐसी गलतियां या कॉमन मिस्टेक टैक्स पेयर द्वारा की जाती है इन फाइनेंशियल अकाउंट को रिपोर्ट करते वक्त इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर।
जो सबसे पहली गलती की जाती है वो है ओमिटिंग अकाउंट, यानी अकाउंट ही नहीं रिपोर्ट करना। सेविंग बैंक अकाउंट हो गया, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो गया, या कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो अकाउंट है जिनकी रिपोर्टिंग करनी होती है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, वो ये अकाउंट की रिपोर्टिंग ही नहीं करते। कई बार नया अकाउंट होता है इस वजह से नहीं कर पाते, या पुराना अकाउंट होता है जिस वजह से या क्लोज हो चुका है अकाउंट, या जिस अकाउंट का बैलेंस कम हो जाता है उस अकाउंट को रिपोर्ट ही नहीं करते, जिस वजह से आप नॉन कंप्लायंस कर देते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इस नॉन कंप्लायंस की आपको नोटिस आ सकती है। जो दूसरी गलती ज्यादातर टैक्स पेयर करते हैं, इनकम्प्लीट अकाउंट की डिटेल देना, इनकरेक्ट डिटेल देना, यानी बैंक अकाउंट नंबर ही गलत दे देना, या बैंक का नाम, आईएफएससी कोड रिलेटेड डिटेल, ये सभी डिटेल अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त गलत रिपोर्ट कर देना या इनकरेक्ट डाल देना, जिस वजह से आप नॉन कंप्लायंस में आ सकते हैं। जो तीसरी गलती ज्यादातर टैक्स पेयर करते हैं वो है अपने जॉइंट अकाउंट की डिटेल ना देना। अगर आपने अपना जॉइंट अकाउंट खुलवाया है अपनी स्पाउस के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, तो उस केस में उस जॉइंट अकाउंट की डिटेल जो है वो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो करनी मैंडेटरी होती है। दोस्तों, जितने भी जॉइंट होल्डर हैं उन सभी को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी रिपोर्टिंग करनी होती है, इस अकाउंट की। ज्यादातर जो लोग हैं इसको स्किप कर जाते हैं, जिस वजह से नोटिस आ जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी होल्डर को ही अकाउंट की डिटेल जो है अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखानी है। इसके अलावा भी जो बाकी के होल्डर है उन्हें भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, यानी रिस्पेक्टिव इनकम टैक्स रिटर्न में दिखानी होगी। तो जो जो जॉइंट होल्डर है उन सभी को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में उस जॉइंट अकाउंट रिलेटेड जो डिटेल है वो दिखानी होगी। इसके अलावा जो चौथी गलती ज्यादातर लोग करते हैं वो है अकाउंट का जो बैलेंस है वही गलत रिपोर्ट कर देते हैं। तो बैलेंस आउटडेटेड हो जाता है, जिस वजह से जो बैलेंस है उसको वेरीफाई नहीं कर पाते हैं और जो पुराना बैलेंस है वही रिपोर्ट कर देते हैं। तो ऐसी गलती कभी ना करें। अपना जो बैंक स्टेटमेंट है वो रेगुलर अपडेट करें। बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पर ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर उस बैलेंस को इंसर्ट करें। इसके अलावा अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी एक बहुत बड़ी मिस रिपोर्टिंग हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा जो है बैंक अकाउंट के जो इंटरेस्ट मिलता है, बैंक के द्वारा सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिलता है, या किसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको इंटरेस्ट मिलता है, इस इंटरेस्ट की रिपोर्टिंग ही नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि आपके एआईएस के अंदर वो इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर उसको नहीं दिखाया, जिस वजह से आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके बैंक अकाउंट है उनमें से जितना भी आपको ब्याज मिल रहा है उनको प्रॉपर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज जरूर करें। दोस्तों, आखिरी जो गलती है वो है डॉक्यूमेंटेशन फेलिंग होना। यानी कई बार ऐसा होता है बैंक स्टेटमेंट नहीं होता या पासबुक अपडेट नहीं होती है, जिस वजह से जो ऑडिटर है वो वेरीफाई नहीं करता उन बैलेंस को, वेरीफाई नहीं कर पाता उन बैलेंस को, जिस वजह से ये गलत रिपोर्टिंग हो सकती है। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, ये सारी कॉमन मिस्टेक ज्यादातर जो टैक्स पेयर करते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त, इन फाइनेंशियल अकाउंट को डिस्क्लोज करते वक्त। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हमने जाना कि फाइनेंशियल अकाउंट रिलेटेड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है इनकम टैक्स रिटर्न में देने के लिए, चाहे वो सेविंग बैंक अकाउंट हो, फिक्स डिपॉजिट हो, या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अगर आपका कोई अकाउंट है तो उसकी भी जानकारी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त मैंडेटरी देनी होती है। तो इनको प्रॉपरली अगर एक्यूरेटली अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाएंगे तो कभी भी आपको कंप्लायंस इश्यू नहीं होगा। दोस्तों, होप सो आज का वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।